श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था औरंगजेब नामक राजा, जिसने राधा गोविंद मंदिर पर आक्रमण किया अपनी सेना को भेजकर। उस मंदिर के ऐश्वर्यशाली वैभवशाली प्रतिष्ठा को देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होने लगी थी, उसको बहुत द्वेष होने लगा था और उसने सोचा मेरे शाही महल से कोई दूसरी इमारत इतनी ऊंची कैसे हो सकती है, क्योंकि उस समय राधा गोविंद मंदिर के गुंबद के ऊपर, शिखर के ऊपर बहुत बड़ा कढ़ाई में 3 मन घी डालकर एक बहुत बड़ा बाती जलता था, जिसका रोशनी दूर दूर तक फैलता था। तो उस रोशनी को देखकर इस औरंगजेब नामक राजा में ईर्ष्या द्वेष पैदा हुआ कि मेरे शाही महल से दूसरा इमारत इतना ऊंचा कैसे हो सकता है। उसका वैभव, उसका प्रतिष्ठा हर जगह फैल रहा है, उसको सहन नहीं हो सका। उसने अपनी सेना को भेजकर मंदिर पर आक्रमण कर दिया और पुजारी जो थे डर के मारे विग्रह को नुकसान न पहुंचे, गोविंद देव जी को साथ में लेकर निकल गए। जयपुर की स्थापना करने वाले राजा सवाई जयसिंह जब जयपुर बसा रहे थे तब वे सूर्य महल में निवास करते थे। यह सूर्य महल जय निवास बाग में चंद्र महल एवं बादल महल के मध्य में बना हुआ है। 1739 ईस्वी में एक रात उन्हें स्वप्न आया कि यह स्थान सूर्य महल श्री गोविंद देव के लिए है। अगले ही दिन राजा जयसिंह इस महल को छोड़कर चंद्र महल में रहने लगे और गोविंद देव जी को गोविंद बेरी से सूर्य महल में स्थापित किया गया। तत्पश्चात सूर्य महल का धीरे धीरे विस्तार किया गया। इसके पूर्व और पश्चिम में इसी के अनुरूप परिमाण और प्रकार का एक एक दर और जोड़ा गया तथा अन्य आवश्यक कक्ष जैसे भंडार कक्ष और रसोई घर आदि बनाए गए। 12 दरी के मध्यवर्ती आयताकार कक्ष को गर्भगृह अथवा निज मंदिर का रूप देकर भगवत विग्रह को उसमें स्थापित किया गया और तब से श्री गोविंद देव राधा रानी और गौर सुंदर के साथ वहीं विराजित हैं। तो सवाई जयसिंह नामक राजा, जिन्होंने गोविंद देव जी के विग्रह की स्थापना जयपुर में की, उससे पहले विग्रह जब वृंदावन से निकले तो राधा कुंड पहुँचे। राधा कुंड में उनका सेवा होने लगा। राधा कुंड से फिर वे कामवन पहुँचे। कामवन में गोविंद देव जी के विग्रह राधा रानी के साथ, गौर निताई के साथ 4 या 5 वर्षों तक रहे। काम्य वन में आज भी गोविंद देव जी का मंदिर है। उस मंदिर में स्थापित करके उन विग्रहों की आराधना होती रही। उसके पश्चात काम्य वन से वह जयपुर की ओर बढ़े। रोपड़ा नामक ग्राम में उनको लाया गया। फिर रोपड़ा से गोविंदपुरा लाया गया। गोविंदपुरा में उनके लिए बाग बगीचे बनाए गए और फिर कनक वृंदावन में लाया गया। कनक वृंदावन में उनकी स्थापना की गई। लेकिन संदेह होता है कि कनक वृंदावन में जो मंदिर था वह राधा माधव जी का था, गोविंद देव जी का नहीं था। तो राधा माधव जयदेव गोस्वामी के विग्रह थे। उसके बाद में गोविंद देव जी को मान सागर के उत्तरी पश्चिमी कोने पर अन्य मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया। अब ये मंदिर अस्तित्व में नहीं है। ये सब हमने कल सुना था। अब जयपुर की स्थापना करने वाले राजा सवाई जयसिंह जब जयपुर बसा रहे थे तब सूर्य महल में वे निवास करते थे और एक दिन उनको एक सपना आया। सपने में कि कहा गया कि सूर्य महल जो है वो गोविंद देव जी के लिए, जिसमें आप रह रहे हो। तो सवाई जयसिंह राजा उस सूर्य महल को छोड़कर चंद्र महल में रहने लगे और गोविंद देव जी को गोविंद बेरी से सूर्य महल में उन्होंने स्थापित किया। और ये सूर्य महल आज वही स्थान है जहाँ पे जयपुर में राधा गोविंद देव जी विराजमान हैं। संवत 1783 में सवाई जयसिंह ने ही श्री राधा गोविंद देव की शोभा में वृद्धि करने के लिए श्रीमती विशाखा सखी को श्रीमती राधा रानी की सेवा में अर्पित किया। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की थी। अतः स्पष्ट है कि श्री गोविंद देव, श्री गौर गोविंद एवं श्रीमती विशाखा सखी के साथ जयपुर की स्थापना के पूर्व ही सूर्य महल में विराजमान हो चुके थे।
तो ये जो जयपुर शहर है इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 में की गई थी और इस सवाई जयसिंह नामक राजा ने की थी। पूरा नगर जयपुर उन्होंने बसाया था। और फिर उससे पहले ही उस मंदिर बन चुका था। उस मंदिर में राधा गोविंद देव जी, गौर गोविंद, श्रीमती विशाखा सखी, ये सब विराजमान सूर्य महल में पहले से ही हो चुके थे। श्री राधा गोविंद देव वर्तमान में जयपुर में निवास कर रहे हैं। वहाँ अभी भी दैनिक राज सेवा चल रही है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी ऐसे कार्य करते हैं मानो वह अक्षम हो। स्वयं श्री ब्रह्मा शिवादि के रक्षक होते हुए भी वे रक्ष्य प्रया की तरह कार्य करते हैं। ये भक्तों की सेवा और ध्यान भटकाने की एक अद्भुत तकनीक है। यद्यपि वे समस्त लोकों के पालक हैं, तथापि वे बचपन में ही बालक बन गए। धन्वंतरि ने कुबेर के दोनों पुत्रों का बंधन तोड़ने के लिए स्वयं माता से बंधन ले लिया। जिसने प्रभु की कृपा प्राप्त कर ली है वही इस प्रकार के सिद्धांत को जान सकता है। तो बहुत सुंदर बताया गया है कि भगवान ऐसा दिखाते कि मैं किसी पे आश्रित हूँ, जबकि वह सबकी रक्षा करने वाले हैं, सब उन पे आश्रित है। लेकिन भगवान बाल लीला के द्वारा दिखाते हैं बचपन से ही कि देखो मैं किसी पे आश्रित हूँ, आप मेरी सेवा करो, मैं समर्थ नहीं हूँ, मुझे इस स्थान से दूसरे स्थान ले जाओ। तो बचपन में ही वे बालक बन जाते हैं। माता यशोदा जब उनको उखल से बांध देती है तब वह दोनों वृक्षों को उखाड़कर वह दोनों वृक्ष में जो कुबेर के पुत्र उत्पन्न होते वे भगवान की कृपा प्राप्त करके वापस अपने उच्च लोकों को चले जाते हैं। तो माता के बंधन में भी बंधे हैं प्रेम के द्वारा, बंधन में बंधे हुए कुबेर के दोनों पुत्रों को भी मुक्त कर रहे हैं। ये सब सिद्धांत केवल भक्त ही जान सकता है। वर्तमान में श्रीधाम वृंदावन में प्राचीन गोविंद मंदिर के निकट में एक नया मंदिर बनाया है और इसकी मूर्ति के रूप में श्री राधा गोविंद के प्रतिभू श्री विग्रह को स्थापित किया है। अब तक इस मूर्ति की निरंतर प्रेम पूर्वक पूजा की जाती है और उस प्राचीन मंदिर में श्री निताय गौर और श्री जगन्नाथ देव की पूजा की जाती है। प्राचीन गोविंद मंदिर के उत्तरी कोने में श्री योग माया देवी का मंदिर, पवन कोने में वृंदा देवी का मंदिर और दक्षिण में श्री कृष्ण बलराम और मंदिर के सामने श्री राधा गोपाल जी की मूर्तियां हैं। अभी वर्तमान स्थिति में राधा गोविंद देव मंदिर के बाजू में कौन कौन से मंदिर हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब गोविंद देव जी के वस्त्र और श्रृंगार कैसे होते हैं उसके विषय में सुनेंगे। सर्दियों के वस्त्रों को जामा पोशाक के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर कपास, रेशम, फाइबर, पर्चा एक विशेष सजावटी उत्सव फाइबर से बना होता है। गर्मियों के वस्त्रों में कॉटन, वायल, मलमल और सिल्क से बना धोती दुपट्टा शामिल है। गोटा, सोने, चांदी, किसी अन्य धातु या अन्य चमकदार सामग्री फाइबर को से तैयार नामक एक सजावटी चमकदार सामग्री आमतौर पर वस्त्रों पर जड़ी जाती है। तो सर्दियों के लिए अलग पोशाक है, गर्मियों के लिए अलग पोशाक है। तो सर्दियों में जामा पोशाक मानी जाती है गोविंद देव जी की, रेशम, फाइबर, कपास की बनी होती है। और गर्मियों के जो वस्त्र होते हैं वो भी कॉटन, वायल, मलमल, सिल्क का धोती दुपट्टा रहता है। और जो गोटा होता है, गोटा मतलब एम्ब्रॉयडरी होती है उस वस्त्र पे, वो सोने चांदी से बनी होती है। उत्सव के दिन वस्त्र भिन्न होते हैं। एकादशी जिस दिन उपवास का दिन होता है, नटवर वेश पोशाक रक्त लाल रंग में गोटा के साथ। दूसरा पूर्णिमा, वो भी विशेष तिथि है। पूर्णिमा के दिन गोविंद देव जी शरद पूर्णिमा पर गोटा के साथ सफ़ेद वस्त्र चांदी के पर्चे में होते हैं और रास पूर्णिमा पर यह स्वर्ण पर्चा जामा पोशाक में होता है। अमावस्या के दिन चांद रहित रात गोटा के साथ काले परिधान होते हैं। हिंदी चैत्र मास असली फूलों की कलियों से बने परिधान, फूलों से सजाए गए लकड़ी के तख्ते, मोगरा, रजनीगंधा। तो अमावस्या काली होती है, बिना चंद्रमा के रात होती है तो काला वस्त्र पहनाते हैं। पूर्णिमा पूरा चंद्रमा दिखता है तो सफ़ेद वस्त्र पहनाते हैं। एकादशी के दिन लाल वस्त्र होता है और चैत्र मास होता है तो उसमें फूलों का वस्त्र बनाकर भगवान को पहनाया जाता है। फूलों की कलियों से बना हुआ परिधान होता है और फूल भी विशेष रूप से रजनीगंधा होते हैं जो बहुत सुगंधित होते हैं।
गोविंद देव जी के आभूषण: एकादशी के दिन झुका हुआ मुकुट, सिंगा, छड़ी, बांसुरी, कानों के कुंडल, चिक, गर्दन का आभूषण, हाथ की चूड़ियाँ, हथफूल, हार, लॉकेट, हार, कमरबंद, भौं, तिलक, किरण, पैर का कड़ा आदि। तो एकादशी के दिन ये सब आभूषण गोविंद देव जी को पहनाए जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के मुकुट, छड़ी, बंसी, कुंडल, हाथ फूल, तिलक, किरण, चिक, कूड़ी, चूड़ी, कमरबंद, पैर का कड़ा आदि। अमावस्या के दिन विभिन्न प्रकार के मुकुट एवं अन्य आभूषण उपरोक्तानुसार। गोविंद देव जी का श्रृंगार: मंगला झांकी के बाद पुजारियों द्वारा सभी पवित्र मूर्तियों का श्रृंगार निम्न क्रम में किया जाता है। पहला, पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। सर्दियों में गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र बदले जाते हैं। केसर चंदन का श्रृंगार किया जाता है। गहने पहनाए जाते हैं। अंत में असली फूलों की माला, गुलाब, मोगरा आदि लगाई जाती है और फिर धूप झांकी खोली जाती है। शाम को संध्या झांकी तक श्रृंगार वैसा ही रहता है। संध्या झांकी को बंद करने के बाद आभूषण उतार दिए जाते हैं और भगवा चंदन का श्रृंगार हटा दिया जाता है। रात के लिए अलग अलग वस्त्र बदले जाते हैं। इसके बाद शयन झांकी खोली जाती है। शयन झांकी बंद होने के बाद पुजारी गर्भगृह से बाहर आते हैं। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आगंतुकों, दर्शनार्थियों, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए धूप झांकी से लेकर शयन झांकी तक मंदिर परिसर में कार्यालय खुला रहता है जो दैनिक गतिविधियों की देखभाल करता है। तो श्रृंगार कैसे होता है गोविंद देव जी का? पहले मंगला आरती की झांकी दिखाई जाती है जिसमें पुजारी द्वारा सभी पवित्र मूर्तियों का श्रृंगार निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, भगवान का अभिषेक होता है पवित्र जल से। सर्दियों में गर्म पानी से स्नान कराया जाता है और गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। बाद में वस्त्र बदले जाते हैं। फिर केसर चंदन का श्रृंगार होता है। फिर भगवान को गहने पहनाए जाते हैं। अंत में असली फूलों की माला या गुलाब के फूलों की माला होगी, मोगरा के फूलों की माला होगी, भगवान को पहनाई जाती है। फिर धूप झांकी, इसको धूप आरती बोलते हैं। शाम को संध्या झांकी होती है। संध्या आरती, उसका श्रृंगार वैसा ही रहता है। संध्या झांकी को बंद करने के बाद आभूषण उतारे जाते हैं। भगवा चंदन का श्रृंगार हटा दिया जाता है। जो भी भगवान को सुबह चंदन लगाया जाता है वह सब हटाया जाता है। रात के लिए अलग पोशाक रहता है, अलग वस्त्र रहता है। और रात के वस्त्र पहनाने के बाद फिर शयन झांकी खोली जाती है। शयन झांकी बंद होने के बाद पुजारी गर्भगृह से बाहर आते हैं। मंदिर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब गोविंद देव जी के दर्शन का समय भी बताया गया है। जयपुर में जो विग्रह विराजमान है, मंगला आरती प्रातः 5 बजे होती है और ये 5:15 तक चलती है। उसके बाद में श्रृंगार होता है। फिर श्रृंगार आरती, धूप आरती 7:45 बजे खुलती है। 7:45 सुबह और 9 बजे तक आरती रहती है। फिर 9:30 बजे से 10:15 बजे तक एक और आरती होती है। इस श्रृंगार दर्शन का आरती कहते हैं। और उसके बाद में दोपहर में राजभोग आरती होती है 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। और फिर मंदिर बंद कर दिया जाता है 12 बजे और फिर मंदिर शाम को 5 बजे खुलता है। 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक दर्शन आरती होती है शाम की। फिर संध्या आरती होती है 5:45 से 7 बजे तक। दर्शन खुला रहता है। और शयन रात्रि, शयन का जो पोशाक पहनाते हैं उसका दर्शन 8 बजे से 8:15 बजे तक रहता है। 8:15 बजे के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। इन सभी समय पर अलग अलग आरती गाई जाती है, परंतु भक्तगण हरे कृष्ण महामंत्र का मृदंग एवं करताल के साथ कीर्तन कर सकते हैं। अब गोविंद देव जी का सौंदर्य कैसा? एक भजन में वर्णन आता है कि एक बार श्रीमती राधा रानी ने श्री गोविंद देव के सौंदर्य को देखा और वह इसका वर्णन अपनी सखियों से कर रही थी। किसने इनके चंद्र समान मुख को गढ़ा है और किसने इन 2 नेत्रों को गढ़ा है? केवल मेरा हृदय जानता है कि मैं इनके चंद्र समान मुख को देखकर कैसा अनुभव करती हूँ। किसने सावधानी पूर्वक रत्नों को काट छांट कर उनके कुंडलों का निर्माण किया है? मेरा ध्यान उन पर अटक गया है। उनकी नासिका पर स्वर्ण में मंडित एक मोती है।
ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रकाश से घिरा और बादलों के पीछे से मुस्कुराता हुआ कोई श्वेत चंद्र समान पुष्प हो। उनका मस्तक चंदन के लेप से निर्मित तिलक और सुंदर चित्रकारी से सुसज्जित है। वे मेरे हृदय के भीतर प्रकाशमान है, परंतु फिर भी मेरे हृदय में पीड़ा होती है, क्योंकि मैं उस सुंदर मुख को अपनी पूर्ण तृप्ति से नहीं निहार सकती। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया होता कि मैं निरंतर उनकी मधुर वाणी श्रवण कर आनंदित होती। उनकी भुजाएं हाथी की सूंड से भी ज़्यादा मजबूत हैं और उनकी उंगलियां चिन्मय रंग से रंगी हुई हैं। मेरा किशोर तन उन उंगलियों का स्पर्श पाने को ललायित है। उनकी सुंदर गति हाथी की चाल को भी परास्त करती है। तो राधा रानी एक भजन में गा रही है कि गोविंद देव जी का जो सौंदर्य श्रृंगार है कितना सुंदर है। उन्होंने क्या क्या धारण किया हुआ है। चंद्र के समान मुख, दो नेत्र इतने सुंदर हैं कि उसको देखते हुए मेरा मन भरता नहीं है। फिर राधा रानी कहती, मेरा हृदय ही जानता है कि चंद्र के समान जो मुख है उसको देखकर मैं कैसा अनुभव करती हूँ। सावधानी पूर्वक रत्नों को काट छाट कर उनके कुंडलों का निर्माण किया है। मेरा ध्यान उन पर अटक जाता है। नाक जो भगवान की है उस स्वर्ण में मंडित एक मोती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकाश से घिरा कोई बादलों के पीछे से मुस्कुराता हुआ चंद्रमा श्वेत समान पुष्प हो। ये उपमा दे रही है राधा रानी भगवान कृष्ण के श्रृंगार का, मुख्य रूप से गोविंद देव जी के श्रृंगार का। तो उनका मस्तक चंदन से लेपित है, तिलक लगा हुआ है, सुंदर चित्रकारी है भगवान के गालों पे, और मेरे हृदय के भीतर प्रकाशमान गोविंद देव जी का विग्रह है, परंतु फिर भी मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं उस सुंदर मुख को देखती हूँ मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं प्राप्त हो पाती। अगर भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया होता, निरंतर उनकी मधुर वाणी श्रवण कर मैं आनंदित होती। गोविंद देव जी की जो भुजाएं हैं वो हाथी की सूंड के समान से भी ज़्यादा मजबूत है। उनकी उंगलियां चिन्मय रंग से रंगी हुई हैं और मेरा जो किशोर शरीर है उन उंगलियों का स्पर्श पाने को ललायित है। उनकी सुंदर गति हाथी की चाल को भी परास्त करती है। तो राधा रानी वर्णन कर रही है एक भजन में गोविंद देव जी का सौंदर्य। तो गोविंद देव जी का सौंदर्य हमने श्रवण किया, गोविंद देव जी का श्रृंगार किस प्रकार से होता है उसके विषय में श्रवण किया, और किस प्रकार से सवाई जयसिंह राजा ने जयपुर नगरी को बसाया, गोविंद देव जी के विग्रह की वहाँ पे स्थापना की, इसको हमने सुना। अब अगला जो विषय होगा गोविंद भाष्य का उद्गम। 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उनका अपना अपना भाष्य है, लेकिन उस समय गौड़ीय वैष्णव परंपरा का कोई भाष्य नहीं था। तो रामानंदी लोगों ने कहा, उनके आचार्यों ने कहा कि अगर आप अपना भाष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो हम आपको प्रामाणिक संप्रदाय नहीं मानेंगे। तो इसके विषय में भी बहुत सुंदर कथा है, किस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद देव जी की कृपा प्राप्त करके गोविंद भाष्य को लिखा और किस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, जिसका विषय होगा गोविंद भाष्य का उद्गम। गोविंद भाष्य कैसे आया, कैसे प्रकट हुआ, इसकी कथा को हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।